अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहते हैं कि टेस्ट लिया गया जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिड नॉट गिव एनी स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी रीजनल लैंग्वेज को जो था वो कोई स्टेटस ऐसा नहीं दिया गया कि उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया। जब भारत के अंदर जो 40% लोग जो थे वो सिर्फ वही हिंदी भाषा बोलते थे। एंड देयर फॉर देर आर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बिसाइड हिंदी। देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि हमारी हिंदी के अंदर बहुत 21 और लैंग्वेज हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर। आ कैंडिडेट इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। अगर मान लो कि आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है तो आपको ये जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिकॉग्नाइज की गई हैं लैंग्वेज, उनमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप जानते होगे, आप किसी भी स्टेट में जाते हो, जैसे मोस्ट ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है। अगर आप पंजाब जाते हो तो वहाँ पे पंजाबी है, गुजरात जाते हो तो गुजराती है। इस तरह से जो है बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने अपनी स्टेट की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। मच ऑफ द गवर्नमेंट हु टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट वर्क जो हैं उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन द स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। कहते कि जैसे श्रीलंका में जो उनके लीडर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ये एटीट्यूड जो अपनाया था कि वो हिंदी का यूज़ करते थे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वॉज टू स्टॉप इन 1965। कहते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो इंग्लिश पहले जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती थी उसको 1965 में रोक दिया गया था। हाउ एवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। तो जबकि जो हमारे देश के जो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे नॉन हिंदी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म। कहते कि तमिलनाडु में जब ये चीज़ जो तमिल को उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, बट हिंदी को वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते थे, तो इसके कारण जो उस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वायलेंट क्रिएट हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो उनका यूज़ ऑफ हिंदी के साथ ही उनका इंग्लिश का यूज़ करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सोल्यूशन ऑफ फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। कहते कि बहुत सारे जो क्रिटिकल्स जो थे वो ये सोचते थे कि इंग्लिश का यूज़ जो है वो सिर्फ एक हाईफाई स्टेटस को दिखाने के लिए है। प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है वो कंटिन्यूज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी को प्रमोट करने का मतलब क्या था कि इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी को कंटिन्यू करना। इसको प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं था कि वो जो किसी भी स्टेट के ऊपर जो है अपनी हिंदी भाषा को थोप सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो थी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की, जो उसने बहुत सारा जो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी हेल्प्स की थी कि जैसे श्रीलंका के अंदर जो बहुत सारा हमने देखा है सिन्हाला लैंग्वेज के लिए उनका कितना सारा जो उनका सिचुएशन जो थी वो ख़राब हुई थी, उसको अवॉइड करने के लिए हमारे भारतीय लीडर्स जो थे उन्होंने जो फ्लेक्सिबल मेथड अपनाया, वो रिजिड नहीं हुए, उन्होंने इस चीज़ को फ्लेक्सिबल रखा और वो उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने देश की जो डिसयूनिटी होने से बचाया। नेक्स्ट